आज हम ट्वेल्थ का कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसके लिए हम लोगों ने 11वीं कक्षा में एक नियम पढ़ा था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर शो किया हुआ है और आप लोगों को याद भी होगा। वो जो था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, वो क्या था कि दो पिंडों के बीच में कार्य कर रहा था। लेकिन कूलाम का जो नियम है वो आवेशों के बीच में कार्य करता है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो मेनली एक बार मैं आप लोगों को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, हम बल को F से डिनोटेट करते हैं, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण लो जो है पढ़ा है। दोनों समीकरणों को जब हम मिला के लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है F समानुपाती m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और जब भी हम कोई समानुपाती का निशान हटाते हैं और उसे बराबर के इक्वल लिखते हैं तो कोई ना कोई नेतांक हमें लगाना पड़ता है। ये आप लोगों ने 11वीं कक्षा में आप पढ़ा है सभी ने। आज हम कूलाम के नियम को पढ़ रहे हैं, जो कि सिमिलरली इसी प्रकार है। वो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वह जो नियम था वो द्रव्यमानों के लिए लागू था और यह नियम जो है आवेशों के लिए लागू है। सबसे पहली बात, कूलाम ने यह नियम जो है सन 1785 में दिया था और कूलाम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम। कूलाम ने नियम में कहा था, फर्स्ट लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कूलाम ने कहा था यह जो नियम है दो स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कहने का मतलब, स्थिर का मीनिंग तो आप सभी समझते हैं कि स्थिर आवेश क्या होता है, किंतु बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु का मीनिंग ये हुआ कि जब आप किसी वस्तु से आपकी दूरी बढ़ा लेते हैं, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, आप धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हैं, तो आपको वस्तु का आकार धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगता है और वह इतना छोटा दिखने लग जाता है कि उसका एक आकार जो है बिंदु के समान आपको दिखाई दे, तो उसे बिंदु वस्तु कहा जाता है। वैसे ही हम आवेशों की बात कर रहे हैं कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी इतनी बढ़ा दी जाए कि उनका आकार जो है एक बिंदु के समान दिखाई देने लगे, तो वह आवेश कहलाएंगे बिंदु आवेश। कूलाम ने नियम में क्या कहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जैसा ही सिमिलर नियम है, मैं नियम आप लोगों को बता रही हूँ। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लेफ्ट हैंड साइड पहले बोलेंगे हम, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, देखिए दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है, तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाण शब्द मतलब संख्यात्मक मान इनका, तो परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी ली है डायग्राम में r, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने कहा था। दोनों आवेश हमने इसमें क्या माने हैं, q1 और q2, दूरी कितनी ली है हमने r। दोनों इक्वेशन को हम जैसे ही मिला के लिखेंगे, समीकरण आती है हमारे पास F समानुपाती q1 q2 बटा आर स्क्वायर। हम समानुपाती का निशान हटाएंगे, देन हम लगा देंगे एक नेतांक। नेतांक क्या है हमारे पास के, लेकिन प्रयोगों द्वारा हमें जो कूलाम का नेतांक प्राप्त होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन क्या होता है, देखिए एप्सिलॉन जो है विद्युतशीलता कहलाती है, लेकिन एप्सिलॉन के साथ अगर 0 लगा है तो उसे हम कहेंगे वायु की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन यदि कोई माध्यम में वस्तु रखी है, माध्यम के बीच चार्ज है, तो एप्सिलॉन सिंपली हम लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। 0 है तो निर्वात की विद्युतशीलता, 0 नहीं है तो माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता में विद्युत बल रेखाओं की चाल की माप होती है, लेकिन हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं ये अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को विद्युतशीलता क्लियर बताऊंगी कि विद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है और उनकी माप जो होती है वो विद्युतशीलता कहलाती है। बेसिकली यहाँ पर हम नेतांक पर थे। जो नेतांक प्राप्त होता है हमें वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये हम इसमें लगा देते हैं बल का मात्रक न्यूटन। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हल करने पर एप्सिलॉन 0 जो है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। संख्यात्मक जो मान है इसका वो होता है 8.85 10⁻⁻12। और मात्रक आप यहाँ से उसका निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन आपको चाहिए तो मात्रक क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, और दूरी है तो मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2।
दोनों ऊपर जाएंगे तो हम माइनस में इसका मात्रक शो कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 या 3.14, और 4 तो ऑलरेडी नियतांक है। इन सभी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो होता है 9 गुणित 10⁹ तो हमने यहाँ मान रख दिया है 9 गुणित 10⁹ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर एज इट इज़ है। अब हमें इसमें परिभाषित करना है एकांक आवेश। एकांक आवेश हम लोग कैसे लाएं? जब भी हमें कोई चीज़ एकांक चाहिए होती है, जैसे हमें आवेश एकांक चाहिए, तो बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ों का मान जो है वो एक कर देना है हमको। लेकिन हमें कैसे करें? देखिए, यदि हम आर को एक मान ले, ठीक है ये तो, लेकिन हमारे पास फिर भी एक और इसमें संख्यात्मक मान है जो है 9 गुणित 10⁹ इसको हम एक कैसे कर सकते हैं? हम इसको एक कर सकते हैं कब? जब हम इसमें इसी का भाग दे दें तो एक आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लिया हमने कि बल भी कितना हो, 9 गुणित 10⁹ न्यूटन हो। दूरी हमने ले ली आवेशों के बीच की 1 मीटर, और Q1 Q2 हमें एकांक आवेश चाहिए, लेकिन कौन से आवेश को एकांक लेके आए? इसलिए हमने दोनों ही आवेशों को मान लिया, दोनों इक्वल है। मान लीजिए ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम है, दोनों सेम है। यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो इसके अनुसार मान रखने पर हमारे पास उत्तर क्या आता है, देखेंगे आप। F की जगह हमने मान रखा 9 गुणित 10⁹, ये 9 गुणित 10⁹ एज इट इज़ था। Q1 Q2 दोनों इक्वल है, जिसको हमने मान लिया था Q, तो Q इंटू Q, और R स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल क्या बना हमारे पास, 1। स्क्वायर जैसे हटेगा अंडर रूट लगा देंगे हम, और रूट से अगर कोई संख्या बाहर आती है तो आप +-1, एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो हमारे पास एकांक आवेश आ चुका है। इसको हम डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन कैसे बनेगी? हमने एकांक आवेश लाने के लिए क्या क्या किया? पहली बात, दोनों आवेशों को हमने समान लिया, मतलब इनका परिमाण समान है, और हम एप्सिलॉन 0 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, वायु या निर्वात में। दोनों के बीच की दूरी कितनी ली हमने, 1 मीटर, और इस पर लगने वाला बल कितना है, 9 गुणित 10⁹ न्यूटन। तो इन सभी बातों को हम अपनी डेफिनेशन में ले लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। जब दो समान परिमाण के आवेश वायु या निर्वात में, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश या विजातीय आवेश, आप कोई सा भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हो। जब आप सजातीय लेते हैं तो आप बल यूज़ करेंगे प्रतिकर्षण, और आप विजातीय आवेश यूज़ कर रहे हैं तो आप बल की जगह बोलेंगे आकर्षण। ठीक है, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, तब उस पे लगने वाला बल यदि 9 गुणित 10⁹ न्यूटन हो तो प्राप्त आवेश एकांक आवेश कहलाता है। या लगने वाला बल 9 गुणित 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, सजातीय आवेश है तो हम शब्द कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रतिकर्षित, तो प्राप्त आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। मैं एक बार और डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो और दोनों एक दूसरे को 9 गुणित 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्राप्त आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ये आपका था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम की सहायता से हम लेके आए थे एकांक आवेश। एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, और यह नियम किस पर आधारित है, वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जैसा है, लेकिन बस ये आवेशों के लिए है और वो पिंडों के लिए था। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच।